तो आप लोग को आईसीएफ का, डीपीपी का ही आईआईटी एडवांस का कुछ प्रॉब्लम है। इसको देखिए क्या है और क्या आप करेंगे। क्या है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ऐसा है वाई स्क्वायर इंटू ए एक्सप्रेशन का स्क्वायर है प्लस वाई का पावर 4 और इस पर होल पावर क्या है 1/2 है, ऐसा है। तो क्या है देखिए यहां पर, अब इसका वैल्यू कुछ कांस्टेंट है और ये वैल्यू तभी निकलेगा जब ये इनवर्स हटेगा। और इस इनवर्स में है क्या, कॉस है, यहां टेन इनवर्स है। तो आप जानते हैं इनवर्स, अब एक ये है क्या, तो टी ऑफ क्या, टी इनवर्स सेम टाइप का होता है, तब एक कैंसिल होके कितना के बराबर होता है, एक्स के बराबर। और ये तभी होता है, कैंसिलेशन तभी होता है जब एक्स कहां से बिलोंग करे, डोमेन से। एक्स डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ टी इनवर्स से होना चाहिए, तो ये कैंसिल होता है। लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है। यहां देखिए कॉस है, यहां tan इनवर्स है, ये साइन है, tan इनवर्स है। तो सेम में बनाते हैं। सेम में कैसे बनाते हैं हम लोग, एक कॉस है तो इसको कॉस इनवर्स में, एक कॉट है तो कॉट इनवर्स में बना सकते हैं कन्वर्शन प्रॉपर्टी से। तो उसी कन्वर्शन को हम यूज करने जा रहे हैं। क्या करते हैं यहां पर, कंसेप्ट क्या है, अगर कॉट है तो यहां कॉट इनवर्स लिखिए। कैसे, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता है, यहां पर ध्यान दीजिए, कोई भी इनवर्स सर्कुलर ऑफ फंक्शन एक्स होता है, तो यहां जो एक्स होता है वो एक्स इसके करस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होता है। ये वैल्यू ऑफ क्या, इसी का करस्पॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होता है। ए ट्रिमेटिकल फंक्शन ऑफ थीटा का वैल्यू होता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी जब एक को निकालना है, जैसे साइन वर्स है तो यहां साइन का वैल्यू है, ए साइन वर्स है तो ये साइन का वैल्यू है, टेन वर्स है तो टेन का वैल्यू है। हमको अगर चेंज करना है साइन वर्स को कॉट में, तो आपको क्या, पहले y पॉजिटिव होगा तो उसके लिए अलग काम करते हैं, निगेटिव होता है तो अलग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर y के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव। तो जनरली जब ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भी y के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि आप पॉजिटिव, उसी के आंसर आंसर। लेकिन y में कुछ दे देता है रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, तो हम लोग फिर दो केस लेते हैं। लेकिन y यहाँ पर कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो खाली पॉजिटिव मान के हम लोग काम करेंगे। तो कन्वर्सन प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर ये tan इनवर्स है तो ये tan का वैल्यू है, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या, बेस। यहाँ भी वही है, ये साइन इनवर्स है तो ये साइन का वैल्यू है, और साइन क्या होता है, तो ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर इसको निकाल लीजिए। इसके लिए हम निकालते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालते हैं। तो देखिए क्या निकालिएगा, इस एंगल के लिए आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है ऊपर में y, तो ए वाला क्या है y है। अब बेस नीचे में क्या है 1, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, इसका स्क्वायर y स्क्वायर प्लस क्या 1 हो जाएगा। और इसके लिए निकालते हैं बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, इसके लिए निकालते हैं तो क्या बनेगा देखिए, यहां से ए वाला, इसका P क्या है y, मतलब ए परपेंडिकुलर है y, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। वो क्या है, हाइपोटेनस कितना है 1 है। और अब इसका बेस निकालना है, तो बेस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस क्या, ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही निकल गया। तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है। अब इस एक्सप्रेशन को हम चेंज कर देते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से इसी को हम लिख सकते हैं, जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं। ए 1/y स्क्वायर रहने देते हैं, एक कॉस है तो हमको कैंसिल करवाना है, तो क्या बनना चाहिए वो, कॉस इनवर्स। तो यहाँ कॉस इनवर्स लिखेंगे। आपको अभी बता दिए
कोई भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होता है तो यहाँ उसके अंदर में जो वैल्यू होता है उसके क्रॉसपॉन्डिंग ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू होता है, उसी से निकाले हैं। ये tan इनवर्स है तो ये tan का वैल्यू है। हमको cos बनाना है तो हम इसको cos इनवर्स बनाना है तो cos का वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पर cos इनवर्स बना रहे हैं तो cos का वैल्यू, cos यहाँ से निकालिए, क्या होता है ए बेस बाई क्या हाइपोटेनस, तो ये 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस क्या 1, ऐसा बन गया। एंड प्लस ए वाई इंटू साइन ऑफ, यहाँ साइन है तो क्या बनाना पड़ेगा साइन वर्स, तो यहाँ साइन वर्स लिख देंगे। और साइन वर्स लिख रहे हैं तो साइन का वैल्यू वहां से निकालना है। साइन का क्या वैल्यू होता है, साइन होता है तो परपेंडिकुलर बाई क्या हाइपोटेनस, तो वाई बाई क्या स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस क्या 1, ऐसा निकल के आ गया। और यहाँ से ब्रैकेट दीजिए, नहीं दीजिए एक ही बात होता है। अब यहाँ से इसका होल पावर है, इस पर होल पावर नीचे भी लिख देते हैं सेम टाइप से। कॉट है तो यहाँ कॉट में चेंज करेंगे, कॉट इनवर्स इससे निकालेंगे तो कॉट का वैल्यू लिखेंगे। कॉट का क्या वैल्यू होता है तो आपका बेस बाई क्या परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या वाई हो जाएगा, ऐसा बना। एंड फिर प्लस यहाँ पर tan इंटू, tan है तो इसको tan इनवर्स में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, tan इनवर्स लिख रहे हैं तो यहाँ tan का वैल्यू लिखेंगे, तो ए tan का वैल्यू लिखेंगे। tan इससे निकालिए, क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो y डिवाइडेड बाई कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा निकल के आया। तो ये सब चेंज कर दिए कि कैंसिल होने वाला हो। और इस होल पर पावर क्या है 2 है, और यहाँ इस टोटल पर पावर कितना है तो देखिए प्लस यहाँ पर साथ में है प्लस y का पावर 4 है, और इस पर होल पावर क्या है 1/2, यही कहानी है। अब यहाँ से तो कैंसिल होकर सिंपल हो जाएगा। मेन हमारा इसको कांस्टेंट लाना है तो सब कैंसिल आउट होना चाहिए तभी ये कांस्टेंट आएगा। तो पहले इन्वर्स, अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन दिखाते नहीं हैं, सीधा डायरेक्टली हम अब लिख सकते हैं 1/y स्क्वायर, और ये कैंसिल होके बनेगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस क्या 1, और यहाँ पर एक कैंसिल हो गया वाई स्क्वायर बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस क्या 1, और नीचे बन के आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई, एंड प्लस यहाँ बन के आएगा कैंसिल होके वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका होल का स्क्वायर है, और प्लस क्या वाई का पावर 4 है, ऐसा कहानी है। और इस पर होल पावर क्या है 1/2। अब सम करते हैं, देखिए सम करते हैं, इसको एलसीएम लेंगे, सेम है डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर को 1 प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो क्या निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर निकल के आएगा ए वाला कितना, तो ए आ जाएगा 1/y स्क्वायर, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1/y स्क्वायर में कैंसिल करेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ऊपर वाला ए आ गया। नीचे में देखते हैं, सम करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर, तो 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल, 1 क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर बनेगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ कितना, तो y और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा आ गया। और इसका क्या है होल पावर 2, एंड प्लस यहाँ कितना है तो y का पावर 4, और इस पर होल पावर कितना है तो 1/2 है। अब इसका स्क्वायर कर दिया जाए, ये अगर इसमें डिवाइड करिएगा तो ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ए स्क्वायर होगा तो ए वाई स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाइड होगा और स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर बनेगा, और फिर साथ में स्क्वायर रूट यहाँ का खत्म, ए भी स्क्वायर रूट खत्म, तो बनेगा वाई, अच्छा ऐसे लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और इंटू ए ऊपर जाके 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर,
ऐसा हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और यहाँ y का पावर 4 और इस पर होल पावर क्या है 1/2 है। अब यहां से देखिए a वाला इससे कैंसिल, और यहां a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर, तो y का पावर 2 हो जाएगा और a y का पावर 4 और इस पर होल पावर कितना 1/2, 1/2 एक कैंसिल हो जाएगा, 1 का पावर 1/2 मतलब क्या 1 निकल के आया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी में। सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस है, सिंपल कन्वर्शन प्रॉपर्टी से आप कर सकते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस रहता है तो इस टाइप से करना है, ठीक है। चलिए अब